अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ताहिर और आप देख रहे हैं एपिक जर्नी विद तारिक। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह जो है वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आज हम माल रोड पे पहुंचे और माल रोड अनारकली बाज़ार जो अपनी तारीखी अहमियत के हवाले से बड़ा मशहूर है, उसके साथ ही लाहौर म्यूज़ियम के नाम से एक म्यूज़ियम है और ये म्यूज़ियम जो है अपनी तारीखी हैसियत के हवाले से और यहाँ पर सकाफ़ती और कल्चरल चीज़ों के हवाले से जो यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं उनकी अहमियत के लिहाज से ये बहुत ही अहम है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के आसार और मुख्तलिफ़ नवादरात जो हैं वो रखे गए हैं बड़े दिलकश अंदाज़ में। तो आप उन तमाम तहज़ीबों और नवादरात से वाक़िफ़ होने के लिए मेरे साथ इस व्लॉग में जुड़े रहिए। आएँ देखते हैं कि इस लाहौर म्यूज़ियम में क्या-क्या चीज़ें रखी हुई हैं। जी, ये है लाहौर म्यूज़ियम का मरकज़ी दरवाज़ा। हम इस दरवाज़े से अंदर दाखिल होकर टिकट ले लिए हमने। ये देखें जी, ये टिकट है। जैसे ही हम टिकट लेकर अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हमें ये मेन दरवाज़ा नज़र आता है जो अजायब घर में दाखिले का रास्ता है। मेन दरवाज़े से दाखिल होते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के जो गैलरीज़ बनाई गई हैं वो शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था और अभी हम जो दाखिल होंगे, ये देखें जी, हम दाखिल हो गए हैं इसमें अजायब घर में और हमारे दाएं और बाएं मुख्तलिफ़ तरह की जो गैलरीज़ हैं वो बनाई गई जिसमें मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के कल्चर और सकाफ़त वगैरह के आसार दिखाए गए हैं। ये लकड़ी की दरवाज़ा जिसमें हिंदू कल्चर के मुख्तलिफ़ देवता और फूल बूटे वगैरह बने हुए हैं। ये सिंध गैलरी है, वादी सिंध की तहज़ीब को इसमें दिखाया जाएगा। ये कदीम मिट्टी के बने हुए बर्तन यहाँ पर रखे गए हैं जो वादी सिंध की कदीम तहज़ीब को ज़ाहिर करते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बर्तन हमें जो नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा ये कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं और कुछ दीगर चीज़ें जो वादी सिंध के आसार या उसको ज़ाहिर करती हैं। ये दरवाज़ा कदीम हवेली का दरवाज़ा है जो 16वीं सदी ईस्वी में अंदरूनी लाहौर से लिया गया था। जी, ये मुस्लिम सकाफ़त की गैलरी है जहाँ पर इस्लामिक जो कल्चरल चीज़ें हैं उनको रखा गया है। और ये आप देखें कदीम ज़माने में जंगों में इस्तेमाल होने वाले लिबास और मुख्तलिफ़ औज़ार जो हैं वो दिखाए गए हैं यहाँ पर। पहले आपको पता है कि जंगें जो हैं वो मैदान में होती थी और मैदान में जंगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो हथियार हैं उनको इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की तलवारें और खंजर दिखाए गए हैं जो उस वक्त ज़माना कदीम में लड़ाई के लिए इस्तेमाल होते थे। जी, तो अभी हम जिस गैलरी में दाखिल हुए हैं यहाँ पर हिंदुइज़्म यानी हिंदू मज़हब जो है उससे मुतल्लिक़ा जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ खुदाओं और देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई हैं और उसके साथ साथ हिंदू कल्चर में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं
उनको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ खुदाओं जैसे हनुमान और दीगर जो उनके खुदा हैं, उनके उनके जो मुजस्समे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। विष्णु जो है ये हिंदुइज़्म में हिफाजत का देवता समझा जाता है और हिंदू मत में इसे बहुत बड़ा मकाम हासिल है देवताओं की दुनिया में। ये हिंदुइज़्म में हनुमान की अलामत समझा जाता है। हनुमान भी देवताओं में से एक देवता है। जी, तो इसके साथ ही ये चाइना गैलरी है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पुराने बर्तन, बुद्ध मत के आसार और दीगर कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। अभी हम दाखिल हो चुके हैं गंधारा गैलरी में। तो यहाँ पे गंधारा तहज़ीब का एक तारुफ़ दिया गया पहले, और उसके बाद इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो इस गैलरी में रखी गई हैं। इसके साथ ही जैन मंदिर गैलरी शुरू हो जाती है जहाँ पर जैन मंदिर से लाई हुई कुछ चीज़ें और उसके तर्ज़े सकाफ़त को बयान किया गया है। इसके साथ साथ जो है इलाकाई तमद्दन की एक गैलरी भी है जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं, जिससे उस मखसूस सूबे की पहचान जो है वो वाज़ेह होती है।
इससे आगे जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली मुख्तलिफ़ जंगों में इस्तेमाल होने वाले कदीमी हथियार जो हैं उनको यहाँ पर रखा गया है कि पहले जो है वो किस तरह से जंगें होती थी और उनमें इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें कौन कौन सी थी। जी, अभी हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पे सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी चीज़ें नवादरात जो हैं वो इस गैलरी का हिस्सा बने हुए हैं। और इसी गैलरी में आपको मलका विक्टोरिया का एक अजीम मुजस्समा बना हुआ भी नज़र आएगा। जैसे ही आप यहाँ से तमाम चीज़ें देखते हैं तो आपको फ़र्स्ट फ्लोर पर तहरीक पाकिस्तान के अंदर जदोजहद करने वाले मुख्तलिफ़ जो लीडर थे उनकी और उसके अलावा तहरीक पाकिस्तान से पहले और बाद के जो मराहल हैं उनकी तस्वीरी झलकियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ हवाले से नज़र आएंगी। और यहाँ पर इसी फ्लोर पर आपको पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ करेंसी नोट, मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्के, बरतानवी राज में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ सिक्के, मुग़लिया सल्तनत में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ सिक्के और दीगर कुछ चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। आज का व्लॉग कैसा रहा ये इसके हवाले से लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आज हमने मुख्तलिफ़ तहज़ीबों की जो चीज़ें थीं और तहज़ीबों के जो आसार थे हमने उनको देखा है और उनके हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारे सामने आई हैं।